हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ये डाटा निर्देश सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। ये डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति त्रुटि रहित ढंग से इसके विश्लेषण कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि डाटा को तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में कार्य ग्रहण करता है, इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आवश्यकता पड़ने पर जो हमें डाटा का द्वारा प्रयोग भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी करने के लिए प्रयोग करता है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बनते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। इसी के साथ अब देखिए, कंप्यूटर में आपका एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इनमें आउटपुट डिवाइस भी होती है, इनपुट डिवाइस भी होती है और प्रोसेसर भी होती है। तो आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड है, माउस है, अन्य चीज़ें भी आती हैं। तो प्रोसेसर में आपका सीपीयू है, सीपीयू को सेंटर प्रोसेसर यूनिट कहते हैं। तो अब चलते हैं आपको परिभाषा क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बताया गया था कि यह स्वचालित मशीन भी है तथा इसको तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में डाटा स्वीकार करता है, डाटा इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेसर करके सूचना में बदलता है। डाटा तथा सूचना भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करते हैं। हम जो डाटा होता है, सूचना होता है, भविष्य में प्रयोग करने के लिए आवश्यक अनुसार स्टोर करते हैं तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। डाटा हमारा जो भी कोई भी चीज़ है, डाटा है, उसको क्या करता है, इनपुट के रूप में स्वीकार करता है तथा डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस सूचना में कार्य बदलता है। डाटा और सूचना भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सूचना का विश्लेषण तत्काल आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। जैसे मैंने बताया कि इनपुट निर्दिष्ट प्रोसेसर में होते हैं और आउटपुट आपको मिल जाता है। ये कार्य प्रणाली है कंप्यूटर की कार्य। कंप्यूटर के घटक मुख्यतः तीन होते हैं। घटक हमारे जो होते हैं तीन होते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर होंगे या हार्डवेयर होंगे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर होंगे या हार्डवेयर होंगे या डाटा होगा। तो जितनी तीन चीज़ें आती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के घटक, तो यहाँ पर आपका होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा।
तो हमारा जो होता है डाटा है, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। तो हमारे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के घटक। तो हार्डवेयर क्या होती है, अब आपको हार्डवेयर के बारे में बता दिया था। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का भौतिक भाग है जिसे हम देख और छूने कर महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या है? जैसे हम इसे देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है कि आपका हार्डवेयर डिवाइस भी है। माउस छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर इत्यादि, ये क्या है आपके हार्डवेयर डिवाइस। तो चलते हैं अब सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या हमारा? सॉफ्टवेयर हमारा अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह। अनुदेश निर्देश जो दिए हमने, अनुदेशों और प्रोग्रामों के समूह को कंप्यूटर को ये बदलता है कि उसे क्या और कैसे करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जो बदलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो हमारा क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर का माध्यम से काम करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। कंप्यूटर जो है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कंप्यूटर किसके माध्यम से काम करता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के अनुदेशों के माध्यम से काम करता है। तो एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है, यदि हार्डवेयर हमारा क्या है, एक कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर एक उसकी आत्मा है। सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा। तो ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा जाता है यदि मान लिया कंप्यूटर का हार्डवेयर शरीर है, तो आत्मा किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। डाटा हमारा, चलते हैं डाटा, हमारा तीसरा जो घटक है हमारा वो है डाटा। डाटा कच्चे तत्वों तथा सूचनाओं के अव्यवस्थित संकलन है जिसमें कोई भी सार्थक निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है। डाटा में हमारा क्या है, कोई भी अव्यवस्थित संकलन है जिसमें कोई भी सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। डाटा दो प्रकार के विभाजित किया गया है, एक संख्यात्मक डाटा और एक आपका चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक या न्यूमेरिकल डाटा ये अंकों से बनाने वाला डाटा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों को प्राप्तांक, कर्मचारियों को वेतन इत्यादि। जो कि हमारा संख्यात्मक डाटा होता है जिसमें हम किसी का वेतन निकाल के दें या बच्चों की सूचना है, वो हमारा क्या है, संख्यात्मक डाटा। तो चलते हैं अगले डाटा की ओर। चिन्हात्मक डाटा क्या होता है? इसमें अक्षरों तथा अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, इसकी तुलना की जा सकती है परंतु जैसे कर्मचारियों का पता। अब चलते हैं हमारा सूचना। सबसे महत्वपूर्ण भी हमारा डाटा में सूचना भी है, इंफॉर्मेशन। तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तत्वों को सूचना कहते हैं। यदि हमें डाटा प्राप्त हुआ, डाटा में आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन, यानी उसमें संकलन के बाद प्राप्त तत्वों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य तथा जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो कि प्रयोग करने वाले के लिए उपयोगी होता है। डाटा जो है अव्यवस्थित है और सूचना क्या व्यवस्थित है।
यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, डाटा कैसा है, तो सूचना क्या है। सूचना क्या व्यवस्थित है और डाटा अव्यवस्थित है। तो ध्यान रखें, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूचना प्राप्ति, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। आवश्यकता, काफ़ी इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्ति के लिए पूछा जाता है, तो आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को सूचना प्राप्ति कहलाती है। यदि ऐसे हम मानो किसी हमने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन की हमें कोई जवाब नहीं मिला, उस जवाब को हम सूचना प्राप्ति करें तो वो विधि कहलाती है, सूचना प्राप्ति विधि कहलाती है। तो चलते हैं आगे की ओर इसी के साथ। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं बता दूं, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्यूट मानी गणना करना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। क्या होता है? गणना करना। हिंदी में संगणक कहते हैं, हिंदी में संगणक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संगणक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं इसी की ओर, आगे की ओर। डाटा प्रोसेसिंग। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो डाटा का जो उपयोगिता होती है, उसके आधार पर जो डाटा होता है, डाटा का विश्लेषण होता है, तो उसको हमारी क्या कहलाती है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे तत्वों का संकलन डाटा है, डाटा का प्रोसेसिंग सूचना है। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाटा का आधार पर जो उपयोगिता होती है, उसे विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर ईडीपी भी फुल फॉर्म आती है, ईडीपी। तो ध्यान रखें, यहाँ पर कभी कभी ईडीपी के नाम से भी बोल देता है, ईडीपी। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखने, क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं यहाँ पर। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। तो ध्यान रखें, तो होता क्या है? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश क्या होते हैं? अनुदेश कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का अनुदेश कहा जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए गए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम जो होते हैं, उनमें हम जो अनुदेश देते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हमारे क्या है? प्रोग्राम था, प्रोग्राम के समूह को कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफलता क्रियान्वयन उत्तरदायी हो जाए, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर की विशेषता, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है? तो कंप्यूटर नंबर 1, गति, स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य
को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। उसे किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड में गणना कर सकता है। कंप्यूटर वर्तमान में 10⁹ सेकेंड में गणना कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकेंड प्रोसेसर किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी, प्रोसेसर में दिए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर, प्रोसेसर के निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। तो कंप्यूटर में वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख मिलियन से भी अधिक निर्देशों का प्रोसेसर कर सकता है, अर्थात कंप्यूटर की गति MIPS। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। यहाँ पर MIPS तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म अच्छी है MIPS की। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ऑटोमेटिक स्वचालित हमारा दूसरा है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें गणना के द्वारा मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। ऑटोमेटिक मशीन तो है, परंतु एक बार निर्देश दिए जाने के बाद वह ऑटोमेटिक कार्य करता है। तो ध्यान रखें, स्वचालित मशीन भी है। त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणना लगभग त्रुटि रहित होती है। गणना के दौरान अगर कोई भी त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा परिणाम भी सही देगा। कभी वायरस के कारण कंप्यूटर में त्रुटि आ जाती है। यदि हम जो डाटा देते हैं, यदि डाटा या प्रोग्राम में हमारी कोई गलती होती है तभी हमारी गलती आएगी, अतः डाटा और प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है तो कभी गलती नहीं आएगी। और ये हो सकता है 95%, कभी 5% ऐसा होता है कि वायरस आने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक्यूरेसी वैसे 100% होती है। स्थायी भंडारण, PS। ध्यान रखें, PS क्या है? परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी डाटा, सूचना और निर्देशों को स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किए जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, सूचना समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है तथा सूचना समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। विशाल भंडारण क्षमता, LSP। ध्यान रखना, यहाँ से लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ध्यान रखें, LSP की फुल फॉर्म लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का बाह्य तथा आंतरिक संग्रह माध्यम में हार्ड डिस्क, फ्लिप डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM असीमित डाटा और सूचनाओं को संग्रह किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचना कम स्थान घेरती है तथा इसकी भंडारण क्षमता
विशाल सीमित रहती है। भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर का प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किए जा सकता है। रैम रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से ये काम और भी सरल हो गया है। भंडार सूचना की तीव्र गति प्राप्त करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आवश्यक सूचना के लिए ध्यान रखें। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर परिस्थितियों में एक विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों का आधार पर तीव्र निर्णय की दक्षता रखता है। विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। पुनरावृत्ति, कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर में जैसे कि आपने देखा हो सीएनसी मशीन में आप एक बार डाटा फेड कर दें तो वह कंटिन्यू कार्य करती रहती है, तो हमारी क्या कहलाती है, पुनरावृत्ति। स्फूर्ति, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार समान दक्षता से कार्य करती रहती है। गोपनीयता, पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर कार्य को गोपनीयता बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रम को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। गोपनीयता, सिक्योरिटी। कार्य एकरूपता, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर में कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर प्रोसेसर 50 सहित भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। कागज के प्रयोग में कमी, कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के प्रथम डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली है। काफ़ी बार अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी डीएमआरसी में आया था। भारत का प्रथम